अंदर ये काम आएगा। अब नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log x बेस बी। अब ये बेस पे डिपेंड करता है, बेस 0 से बड़ा है या फिर बेस 0 से छोटा है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये बेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रखा मैंने b शुड बी ग्रेटर देन 1, जब बेस की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी। कल मैंने इसकी तुम्हें डेफिनेशन बताई थी, log a बेस b क्या होती है डेफिनेशन? a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो बेस log का जो बेस होता है 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। 3 वैल्यू कभी नहीं होता, 0 नहीं होता, 1 नहीं होता, निगेटिव नहीं होता। बाकी 0 1 के बीच में लाई कर सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। ओके, अब ये क्या होगा मेरा y इक्वल टू log x बेस b। अब यहाँ पे ये रखा तुम्हारा y एक्सिस और ये रखा x एक्सिस, y इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 0, ये 0,0। ओके, अब कल तुम्हें बताया था मैंने, सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये वैल्यू देखनी है, log 1 0 होता है, बेस चाहे कोई भी हो, log 1 क्या होता है 0, और log 0 क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। कल मैंने तुम्हें वैल्यू नोट कराई थी, log 0 बेस b, ये क्या होगा टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, b शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर मैंने क्या बोला था 0, ये क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, b लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, b लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, जब ये इसके बीच में लाई करेगा। ओके, अब ये कहाँ से आएगा ग्राफ? ये ग्राफ यहाँ से आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी मेरी 1,0। देखो अब ये क्या मेंशन कर रहा है, 0 1 के बीच में, 0 1 के बीच में log की वैल्यू फॉरएवर क्या होती है? निगेटिव होती है। ये शो कर रहा है 0 1 के बीच में। देखो y की वैल्यू नीचे है, x एक्स के नीचे है, x एक्स के नीचे है, वैल्यू निगेटिव है। तो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस b, b शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके, अब तुम इसको अच्छी तरह देख सकते हो। log 1 की वैल्यू मैंने कल तुम्हें मेंशन की थी, 2-3 वैल्यू याद रखोगे तो इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। बेस फॉर ऑल बेस, फॉर ऑल b का मतलब क्या होता है 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यू हो सकती है। ओके, अब देखो यार थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। देखो दोस्तों थोड़ा और क्लियर कर लेता हूं मैं इसको, ग्राफ को थोड़ा स्पेस बना लूं यहाँ पे, इसकी हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस मेरा आ जाता है, ये रखा। अब इसे ग्राफ को देख के मुझे क्या लग रहा है? ग्राफ को देख के लग रहा है कि 0 1 के बीच में इसकी वैल्यू निगेटिव है और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। बेस की वैल्यू फिक्स है, 1 से बड़ी है। अब 0 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, अब देखो y की वैल्यू निगेटिव आएगी। 0 1 के बीच में ना 1/2 ले लिया और बेस को मैंने 2 ले लिया, बेस की वैल्यू क्या ले ली मैंने 2। अब फॉर्मूला तुम्हें अभी बताया था, निगेटिव होती है इसकी वैल्यू, तो आनी गई निगेटिव। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? देखो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, log a बेस 1/a इक्वल टू, या फिर और 1/a बेस a इक्वल टू -1 होता है। तो ये वही तो वैल्यू है, ये -1 आ गई, ये वैल्यू क्या होगी -1। अब सपोज हमें ऐसे नहीं करना, हमें नहीं इस तरह की वैल्यू लेनी, मैंने बेस को क्या ले लिया 2, इसको ले लिया 1/3। अब तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला तुम्हें बताया था log m/n। क्या फॉर्मूला? log m/n। log m/n का जो फॉर्मूला होगा बेस b पे इक्वल टू ये क्या होगा log m माइनस log n बेस b। ओके, ये कल सेकंड फॉर्मूला था हमारा, याद हो ही रहा तुम्हें। अब तुम यहाँ पे इसे अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, log 1 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2। ओके, log 1 क्या होता है 0, ये वैल्यू आ गई माइनस log 3 बेस 2, दैट विल बी माइनस log 3 बेस 2। log 10 पे चेंज करके फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो तुम। log 3 की वैल्यू तुम्हें पता है, कल बताया था 0.4771। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। ओके, अब ये y की वैल्यू क्या आ गई निगेटिव आ गई। सिर्फ हमें तो ये चेक करना है कि y निगेटिव आ रहा है। 1/3 1/4 किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, कोई सी वैल्यू तुम ले सकते हो, 1/10 1/1000 1/100 1/20 1/5 1/3, कोई भी वैल्यू तुम यूज कर लो, फॉरएवर निगेटिव आएगा। तो बात पता चल गई। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं है
कि हम इसको ऐसे ऐसे पता लगाएं, यहाँ वैल्यू डाल डाल के। वहाँ पे क्वेश्चन इनिक्विटी में आएगा बार बार, ये क्वेश्चन इनिक्विटी में बार बार आता रहेगा, तो हम देखेंगे कि बेस कहाँ जा रहा है। बेस 1 से बड़ा है तो 0 1 के बीच में निगेटिव होगा, ओके। और 1 से बड़े के लिए वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक बार डाल के देख सकते हो, एक बार ये वैल्यू तुम डाल के देख सकते हो, इससे बड़ी वैल्यू। अब मैं इससे बड़ी वैल्यू डाल रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। बेस क्या है मेरा, मैंने 2 मेंशन किया और यहाँ मैं वैल्यू डाल देता हूँ 4। 2 से बड़ा है या 2 से बड़ा, तुम मतलब तुम्हें तो 1 से बड़ा चाहिए, 1 से तुम जरा सा बड़ा ले लो, बट जब भी ये पॉजिटिव आएगा, जब भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। मैंने 4 ले लिया, 4 को तुम लिख सकते हो बेस 2 टू द पावर 2, फिर फॉर्मूला लगा दो 2 log 2 बेस 2। कल फॉर्मूला बताया था log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। 2 पहला आ जाएगा, log 2 बेस 2 क्या होता है 1, log a बेस है 1, log 10 बेस 10 1। सारी वैल्यू बताई थी, दैट विल बी 2। इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो 2 कैसा है, पॉजिटिव। तुम यहाँ पे 3 डाल दो, 3 भी पॉजिटिव आएगा। फिर मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था log a बेस b 1 से बड़ा होगा, कब, जब a ग्रेटर देन b। ये क्या होगा, 1 से छोटा, जब a लेस देन b। सारी बातें बता रखी हैं। अगर वो तुम्हें पूरा टेबल पता है, लोगरिथम और सारी वैल्यू पता है, तो क्वेश्चन एक भी नहीं अटक सकता, ओके। एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं। ये वैल्यू, सारी वैल्यू मैंने तुम्हें समझा दी कंप्लीटली। तो क्या वैल्यू आएगी, ये देखो, ये सारी वैल्यू निगेटिव आ गई है, तो ये इसका ग्राफ होगा। ये मेरा फर्स्ट ग्राफ ऑफ द लोगरिथम। अब मैं इसका नंबर 2 बना रहा हूं, जब बेस लाई करेगा मेरा 0 1 के बीच में, तो यहां पर क्या होगा, ये नंबर 2 आएगा। अब बेस की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू आ गई। और स्मार्ट सा बनाता हूं इसे, बन जा। देखो जी, y इक्वल टू log x बेस b, ओके। अब बेस क्या है, 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। जब ये 0 1 के बीच में लाई करेगा, 0 1 के बीच में लाई करेगा, तो log 0 की वैल्यू क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी। क्या होता है, log 0 बेस b टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। कब होगा, जब b लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। जब ये 0 1 के बीच में लाई करेगा, तो log 0 की वैल्यू ये होती है। जब 1 से बड़ा होता है तो माइनस इन्फिनिटी होती है। अभी बताया था ना, कल भी नोट कराया था। अब ये ग्राफ मैं यहां से रफ करता हूं। अब देखो इसका ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, सिंपल। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी, 1। बेस चाहे कोई भी है, log 1 क्या देता है, हमें 0 देता है। log 1 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दैट विल बी द ग्राफ y इक्वल टू log x बेस b लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ये इसका ग्राफ होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 0,0 ये वैल्यू आ गई इसकी। अब तुम यहां पे भी क्या कर सकते हो, यहां पे तुम वैल्यू डाल के देख सकते हो। यहां पे वैल्यू डाल के तुम देख सकते हो, 1/2 1/2 के बीच की वैल्यू डाल दो कोई भी। y इक्वल टू, देखो बेस क्या है 1/2 और मैंने इसको 1/2 ले लिया। लोग बेस कहां पे, 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, और ये वाली वैल्यू भी 0 1 के बीच में लाई कर रही है। ये वाली वैल्यू भी 0 1 के बीच में लाई कर रही है। दोनों वैल्यू 0 1 के बीच में लाई कर रही है। जब दोनों वैल्यू 0 1 के बीच में लाई कर रही है, तो मैंने सेम ले लिया। अब फॉर्मूला तुम्हें बताया था मैंने अभी, ये क्या होगा, log 2 बेस 2 इक्वल टू 1। क्या फॉर्मूला था बेटा, ये फॉर्मूला अभी नहीं बताया। log a बेस b इक्वल टू, कल नोट कराया हुआ है, 1/a और जी 1/b। तो दैट विल बी क्या होता, नहीं ये तो आ गया, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया, दैट विल बी खत्म। तो ये चीज आ गई, तो वैल्यू 1 आएगी इसकी, तो आ नहीं गया पॉजिटिव। और कोई वैल्यू डाल लो, चलिए और कोई वैल्यू डालते हैं। y, इसमें वैल्यू डालना ही एक तरीका होता है, और किस तरह से तुम इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। अब बेस क्या होगा, तो 1/2 रख लिया मैंने इसके बीच में, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/5। दोनों 1/a है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, चेंज कर दो, log 5 बेस 2। और ये वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी। क्यों, तुम्हें फॉर्मूला मैंने बताया था, log a बेस b शुड बी ग्रेटर देन 1 a ग्रेटर देन b। जब a क्या होगा, बेस है b से बड़ा। अब ये 1 से बड़ा क्यों आ रहा है, पूरी चीज क्लियर कर दो, एक भी चीज छोड़नी नहीं है।
ऐसे नहीं रखना कि ये कैसे हो रहा, हर चीज का मतलब है, हवा में कुछ नहीं आ रहा। बेस 2 10 बेस पे बेस चेंज फॉर्मूला बताया था, log 5 डिवाइड बाई log 2, बेस 10 ये रखा बेस 10। बेस चेंज फॉर्मूला क्या बोला था मैंने कल, log a बेस b इक्वल टू log a डिवाइड बाई log b। यहाँ पर क्या आएगा बेस 10 दैट विल बी द बेस चेंज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है मेरा, log चेंज बेस चेंज फॉर्मूला होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ओके, अब log 5 की वैल्यू तुम्हें कल बताई थी मैंने, क्या होती है बोलो, log 5 0.6990, log 2 की वैल्यू 0.3010। ये जो वैल्यू होती है, ये जो टेबल होता है पूरा पूरा, ये हमारा 10 बेस पे डिफाइन है, कोई और बेस नहीं लगा सकते तुम। जैसे यहाँ पे बेस 2 है तो इसकी वैल्यू तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। log 5 बेस 2, इसे पहले तुम्हें 10 बेस पे कन्वर्ट करना होगा। पहले इसको क्या करना होगा, तुम्हें 10 बेस पे कन्वर्ट करना होगा। 10 बेस पे कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू रखोगे और फिर इसका आंसर आएगा। ओके, अब तुम यहाँ पे इसे क्या कर सकते हो, डिवाइड। एक बार मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, देखो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी 100%। पॉइंट से तुम्हारा पॉइंट खत्म, 0 से 0, क्या बचा 699 और डिवाइड बाई 301। अब देख लो तुम ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग आ गए, तो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट। log 4 2 होता है, log 4 बेस 2 2 होता है, ये 5 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ऑब्वियस सी बात हो गई। तो ये क्या आ गया, इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू आ रही 2.1 डाल दिया, बट ये क्या है 1 से बड़ा। तो आने गया वाला फॉर्मूला, log a बेस b ग्रेटर देन 1, जब a b से बड़ा होगा, a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो सारा क्लियर हो गया ना। तो 0 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो निगेटिव आएगा। 1 से बड़ी वैल्यू डाल के देख लो। अब मैं सपोज यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू डाल रहा हूँ, देखना बेस तो मेरा फिक्स रहेगा ना, बेस को तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता। 0 1 के बीच में 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/100 ले लो, 1/5 ले लो, 1/10 ले लो, जो मर्जी आए। ओके बॉस, अब देखो यहाँ क्या करना है, मैं इससे बड़ी वैल्यू क्या रख दी मैंने, इससे बड़ा मैंने 3 रख दिया, या पहले 2 ही रख लो। 2 रखोगे देखो फटाफट आएगा। तो वैल्यू -1 नहीं आ गई क्या, अभी फॉर्मूला बताया था। ये वैल्यू क्या होगी मेरी -1। कोई और वैल्यू डाल दो वो भी 100% निगेटिव आएगी, बेस 1/2 है। देख सकते हैं हम log, यहाँ मैंने 3 और ये 1/2, क्या करते हैं log 3 डिवाइड बाई log 1/2, ऐसे बेस चेंज कर देते हैं। log 3 डिवाइड बाई log 1 माइनस log 2, बेस चाहे कोई भी है, ये तो 0 होना, ये log 1 तो क्या आएगा माइनस log 2। तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस log 3 बेस 2। log 3 बेस 2 क्या होगा 1 से बड़ा, तो वैल्यू क्या आ गई निगेटिव। तो वैल्यू आई नहीं निगेटिव। इसको हम ऐसे बेस चेंज के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इसे ऊपर ले जाओ, log a बेस b, जैसे बेस चेंज करते हैं वैसे इसको राइट डाउन कर सकते हैं हम। ओके, अब मुझे लग रहा है दोनों बात तुम अच्छी तरह से समझ आई। बेस को हम इस तरह से चेंज करके सारी वैल्यू तुम्हें मैंने कंफर्म की है, सारा कुछ ये मजा आ गया। अब इससे थोड़ा नीचे आ जाओ, अब मैं दूसरे ग्राफ पे चलता हूँ। अब मैं इसका ग्राफ लेता हूँ मोड वाला, सारे ग्राफ तुम्हें बना कर दिखा रहा हूँ एक एक। log x मॉडुलस मैंने यहां पर लगा दिया इसका मोड। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, यहां पर कोई भी बेस हो सकता है, मोड पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या आ रहा है, इसका मॉडुलस आ रहा है, तो बेस क्या होगा, b शुड बी ग्रेटर देन 1 और b लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ये चीज b शुड बी ग्रेटर देन 1 और b लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ये दोनों बेस हो सकते हैं। अब जब यहाँ पे मोड आ गया तो y इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, log x बेस b मॉडुलस, log x बेस b मॉडुलस। तो y कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मोड के अंदर रखी क्वांटिटी निगेटिव हो सकती है एंड पॉजिटिव हो सकती है, बट मोड से बाहर जो क्वांटिटी रखी है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ओके, कम ऑन माय आर्मी, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब मैंने अभी भी जो ग्राफ बनाया था, देखो एक बार थोड़ा कंफर्म करता हूं, ये किसका ग्राफ है, जब बेस क्या है, जब बेस क्या है ग्रेटर देन 1। ये ग्राफ किसका है, जब बेस क्या है मेरा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ये चीज है। अब मैंने इस पर मोड लगा दिया, जो नीचे वैल्यू है ये वाली, तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा अबाउट टू रियल एक्सिस, तो यहाँ जाएगा।
इसका रिफ्लेक्शन होगा अबाउट टू रियल एक्सिस, तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे से मिट जाएगा। एक्स एक्सिस से नीचे वैल्यू निगेटिव होती है, जितनी वैल्यू निगेटिव है उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट टू एक्स एक्सिस, वो नीचे से ऊपर चली जाएगी, उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। मिरर इमेज तुम्हें पता है, मिरर के जितने सामने खड़े होते हैं इतने डिस्टेंस के बाद हमारी इमेज बनती है, बट मिरर के सामने हम नहाने के बाद आते हैं, ठीक है ना, तो नहा धो के आना तुम भी, ओके। अब देखना, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं ये ग्राफ तुम्हारा अच्छी तरह से मेंटेन करता हूँ। यहाँ पे ये लो, और इसको यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए भैया हट जा। अब क्या मेरा ग्राफ होगा, ये वैल्यू ऐसा आएगी, जो नीचे वैल्यू थी ये कहाँ चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, x इक्वल टू 0 लाइन, ये y इक्वल टू 0 लाइन, ये पॉइंट क्या होगा मेरा यहाँ पे, ये फिक्स है 1,0, ग्राफ विल बी y इक्वल टू log x बेस b होल मॉडुलस। अब बेस क्या हो सकता है मेरा, b शुड बी ग्रेटर देन 1, b लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ये दोनों बेस के लिए वैलिड है। ग्राफ को इस तरह से मत बनाना, ऐसे नहीं लगना चाहिए। कोई भी लाइन हमारी जो पैरेलल लाइंस होती है वो इनफाइनाइट पे मीट करती हैं। log 0, जैसे ही तुम log के अंदर 0 पुटअप करोगे log 0 इन्फिनिटी जाएगा, log 0 कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, तो ये लाइन इनफाइनाइट पे मीट करेगी। इसका एंगल इस तरफ मत दे देना, ऐसा मत करना, इसको इस तरह से मत करना, कभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद ये तो कट कर रहा है इसको। अब देखो, इसे देख के क्या लग रहा है कि थोड़ा सा आगे मूव कराओगे ये वाई एक्सिस को कट कर देगा, बट ये वाई एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, ये वाई एक्सिस को कभी कट करने वाला नहीं है। ये कहाँ पे मीट करेगा, इनफाइनाइट पे मीट करेगा, इनफाइनाइट जाएगा, तो वाई एक्सिस को कभी ये कट ही नहीं कर सकता, ओके। जब ये इनफाइनाइट को कट नहीं करेगा, इनफाइनाइट पे मीट करेगा, तो तुम एंगल नहीं दे सकते। कैसा करना पड़ेगा तुम्हें, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इनफाइनाइट पे कौन सी लाइन मीट करती है, पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पे मीट क्या करती है।